जहां पर भी हैं चंद सांसें आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि भारतीय युवा तेज गेंदबाज ने विदेशी बल्लेबाज को सबसे पहले डराया, धमकाया, सहमाया अपने तेज रफ्तार से, तो वहीं फिर भारतीय दिग्गज बल्लेबाज को भी डराया, धमकाया और सहमाया और हारा हुआ मुकाबला एलएसजी के झोली में डाल दिया। नाम है उनका मयंक यादव, और आप जहां पर भी खड़े हैं इस भारतीय युवा तेज गेंदबाज के लिए जरूर तालियां बजा दीजिएगा, स्टैंड एंड अप्लॉज कर दीजिएगा, क्योंकि जबरदस्त इनकी गेंदबाजी रही है। छाप इन्होंने अपने पहले ही डेब्यू मुकाबले में छोड़ दिया है और यह दिखा दिया है विश्व पटल पर कि भारतीय सरजमी पर भी तेज गेंदबाज पैदा हो सकते हैं और अपने गति से विरोधी बल्लेबाजों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, सहमा सकते हैं। वो कार्य किसने किया है? आज मयंक यादव ने। 10 ओवर तक पूरी तरीके से मुकाबला पंजाब किंग्स के फेवर में था। 98 रन बन चुके थे, विकेट एक भी नहीं गिरा था। पूरन अपने सभी विकल्पों को यूज भी कर चुके थे। इन 10 ओवरों में 10वां ओवर मयंक यादव लेकर आते हैं, लेकिन छाप नहीं छोड़ पाते। पूरन परेशान रहते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार कौन ये मुकाबला और कौन पहला विकेट मुझे लाकर देगा। तो मयंक यादव अपने कप्तान से कहते हैं, जरा रुको, जरा ठहरो, जरा थमो, अभी मैं अपना दूसरा स्पेल लेकर आने वाला हूं। और उस दूसरे अपने ओवर से मयंक यादव पूरे मुकाबले की कहानी और तस्वीर बदल कर रख देते हैं। पहले बेस्टो को अपने गति से छकाते हुए दिखते हैं, फिर धवन को भी परेशान करते हैं, प्रभसिमरन सिंह का शिकार करते हैं, जितेश शर्मा को पवेलियन भेजते हैं और पंजाब किंग्स की जो मिडिल ऑर्डर रहती है उसका कमर तोड़ कर रख देते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट तब तक आसमान छूने लगता है। मयंक यादव की इस 4 ओवरों के स्पेल के कारण भैया, जो इन्होंने 37 रन खर्च किए अपने 4 ओवरों में, 3 विकेट निकाले, उसके कारण ये जो मुकाबला पंजाब किंग्स आसानी से जीत रहा था वो अपने झोली में डालता है। और इन 4 ओवरों के स्पेल में मयंक यादव सिर्फ विकेट ही नहीं दिलाते हैं, बल्कि भारतीय टीम के दृष्टिकोण से बात करें तो वहां पर भी काफी खुशियां आती हैं, क्योंकि ये लाइन लेंथ बहुत सटीक पकड़े होते हैं। उसके अलावा अपने तेज गति से इन्होंने सबको हैरान कर दिया था, सबको परेशान कर दिया था और आईपीएल 2024 की सबसे तेज गति की गेंद भी ये फेंक चुके थे 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। बर्गर 153 इससे पहले फेंके हुए थे, क्वेटजे 152, अलजारी जोसेफ 151, पथिराना के नाम 150। तो ये भारतीय गेंदबाज, वो भी युवा जो कि अपने पहले मुकाबले में पदार्पण कर रहा हो, वो अगर आईपीएल 2024 के सबसे तेज गति फेंकने वाले गेंदबाजों की सूची में टॉप पर आ जाए तो यह दर्शाता है कि अब भारतीय देश पर, भारतीय सरजमी पर भी तेज गेंदबाजों की खान होना शुरू हो चुका है। खान है, बस उनको तराशने की जरूरत है। 155.8 तो बहुत ही बेहतरीन मयंक यादव का आज स्पेल रहा 4 ओवरों का, और अपने स्पेल के दम पर उन्होंने एलएसजी को हारा हुआ मुकाबला जिताया। लेकिन आखिरकार ये मयंक यादव हैं कौन? जो सबसे बड़ा सवाल ये निशान उभरता है कि अभी तक ये गायब कहां थे। अगर इतनी तेज गति से ये गेंदें फेंक रहे थे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी चर्चा क्यों नहीं होती थी। तो आइए मयंक यादव के क्रिकेटिंग कैरियर पर नजर डाल लेते हैं, कुछ उनके 5 दिलचस्प बातों पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मयंक यादव के इस प्रदर्शन के ऊपर अपना राय जरूर रखिएगा। मयंक यादव 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी हैं। 17 जून 2002 में इनका जन्म नई दिल्ली में हुआ था। ये डोमेस्टिक क्रिकेट भी नई दिल्ली की तरफ से ही खेलते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें एलएसजी की तरफ से इनके सफर की, तो जो साल 2022 में मेगा ऑक्शन हुआ था, वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर मयंक यादव को अपनी झोली में डाला था। कोई भी कंपटीटर नहीं था, लेकिन एलएसजी के स्काउट्स ने इनके ऊपर ध्यान दिया था, इनको पॉइंट आउट करके एलएसजी टीम मैनेजमेंट को बताया था इनको, जिस वजह से एलएसजी ने अपनी झोली में बेस प्राइस पर डाला। लेकिन 2022 में एलएसजी के पास पहले से ही अनुभवी तेज गेंदबाज मौजूद थे, मार्कुड थे वहां पर, फिर बात करें तो आवेश थे, मोहसिन थे, जिस कारण से इनको खिलाया नहीं गया साल 2022 में। जो अगला संस्करण रहा साल 2023 का, वहां मयंक यादव पूरे संस्करण से बाहर हो जाते हैं चोट के कारण। हाँ, यहां पर पदार्पण करने का उनको मौका मिल सकता था क्योंकि काफी तेज गेंदबाज चोटिल हो चुके थे, मोहसिन खान उपलब्ध नहीं थे। लेकिन भैया ये भी चोट के कारण बाहर हो गए, जिस कारण से साल 2023 ये एक भी मुकाबला आईपीएल का नहीं खेल पाए।
लेकिन जब वापसी करते हैं साल 2023 में डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वहां पर ये अपना छाप छोड़ते हैं, अपनी काबिलियत दिखाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं देवधर ट्रॉफी की। बहुत ही बेहतरीन वहां पर गेंदबाजी करते हैं, सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर साबित होते हैं देवधर ट्रॉफी में। और अगर आप उनके प्रदर्शन पर नजर डालेंगे तो 17.57 की औसत से कुल 12 विकेट अपनी झोली में मयंक यादव डालते हैं। 17.57 का जो औसत है दर्शाता है कि ये गेंदबाज देवधर ट्रॉफी में जबरदस्त फॉर्म में था। हर 17 रनों पर एक विकेट अपनी झोली में डाला हुआ था। बहुत ही बेहतरीन। तो देवधर ट्रॉफी से इनके ऊपर निगाहें सभी की गई। इन्होंने सभी का भैया ध्यान अपनी तरफ खींचा, खासकर एलएसजी के कोच जस्टिन लैंगर का ध्यान खींचा। जब मार्क वुड बाहर हो गए, जब डेविड विले बाहर हो गए आईपीएल 2024 से, तो जस्टिन लैंगर से पूछा गया कि अब क्या होगा आपके तेज गेंदबाजी विभाग का। अब तो मोहसिन खान अकेले पड़ गए, अब आपके पास विकल्पों की भी कमी है। तो उन्होंने कहा कि हमने समार जोसेफ को लिया है, हमने मैट हेनरी को ले रखा है, लेकिन आपको बताते चलूं कि ये विकल्प तो हैं, ये विदेशी टैलेंट हैं, ये इनको मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा अलग बात है, लेकिन हमारे पास एक उदयमान खिलाड़ी है जो अपने पेस से विरोधी बल्लेबाजों को तंग कर सकता है। और सबसे बड़ी बात और खास बात, वो जो उदयमान खिलाड़ी है वो भारतीय तेज गेंदबाज है, नाम है उनका मयंक यादव। वो प्लेयर्स टू वॉच आउट रहेंगे आईपीएल 2024 में, और मुझे काफी उम्मीद है कि वो इंप्रेस करने वाले हैं। यानी कि नेट्स में मयंक यादव ने अपने कोच का दिल पहले मुकाबले से पहले ही जीत लिया था। यह तय था कि मयंक यादव पदार्पण करने वाले हैं, लेकिन यश ठाकुर के अनुभव के कारण पिछला मुकाबला उनको खिलाया गया, लेकिन इस मुकाबले में जस्टिन लैंगर ने बहुत सब्र नहीं किया, उनका पदार्पण करा ही दिया, क्योंकि उन्होंने पॉइंट आउट कर रखा था। और अपने कोच के भरोसे पर भैया खरे उतरे कौन? मयंक यादव। बेहतरीन गेंदबाजी की आपने देख ही लिया, 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट। वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इनके अनुभव की बात करें तो मात्र एक मुकाबला खेला है, 34 कुछ रन खर्च किए, 2 विकेट अपने नाम लिया हुआ है। यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी खेलने का इनको बहुत अनुभव नहीं है, बहुत कुछ खास खेला नहीं हुआ। उम्र भी इनकी अभी मात्र 21 साल है। वहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट में 17 मुकाबले अब तक खेल चुके हैं, 34 विकेट अपने नाम लिया हुआ है। अच्छा खासा भी 17 मुकाबलों का ये जो इनका अभी तक सफर रहा है वो ठीक ठाक रहा है। लेकिन इतना इनके पास अनुभव, इतना इनके पास टैलेंट है, इतना ये अपने पेस से तंग करते हैं, ये किसी को नहीं पता था। और ये जो आईपीएल का मंच है, ऐसे युवाओं के लिए बड़ा मंच साबित हो जाता है। इससे पहले उमरान मलिक उभरे थे, लेकिन लाइन लेंथ ना होने के कारण भैया उनका जल्द से जल्द पतन हो गया। लेकिन इसी आईपीएल के मंच से बुमराह मिले, इसी आईपीएल के मंच से हार्दिक मिले, कुणाल मिले, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी मिले। अब बस यही देखना दिलचस्प रहेगा कि मयंक यादव ये जो उनको मौका मिला है उसका कितना फायदा उठाते हैं, कितना अपने ऊपर मेहनत करते हैं, कितने वेरिएशंस ऐड करते हैं, यॉर्कर्स कब तक ऐड कर लेंगे, स्लोअर वंस कब तक ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी ये पहला मुकाबला था। फिर जब आपको टीवी स्क्रीन पर, टीवी पर चलाकर लगातार वीडियोस देखे जाएंगे तो आपके स्ट्रेंथ का पता चलेगा, आपके वीकनेस का पता चलेगा, आपके वीकनेस पर प्रहार होगा। तो जल्द से जल्द इनको वेरिएशंस अपने किटी में ऐड करने होंगे, अपने आप को और होनहार बनाना होगा, तभी जाकर इतने बड़े स्तर पर सफल हो पाएंगे। तो मयंक यादव के पास अभी वर्क करने को बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने पहले मुकाबले में दिखा दिया है कि वो टैलेंट खास हैं। अब बीसीसीआई के ऊपर है कि उनको कितना निखार सकती है बीसीसीआई, ये निखार ले जाए, क्योंकि ऐसे पेस वाले गेंदबाज बिरले ही भारत में मिलते हैं। तो इनको ग्रूम करना चाहिए, इनको और बढ़ावा देना चाहिए। देखना दिलचस्प रहता है कि कैसे बीसीसीआई इनको आगे लेकर चलती है और इनका आगे का सफर कैसा रहता है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।